हेलो माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस समय सुबह के 8 बजे हैं। आज मैं घूमने निकला हूँ प्रयागराज के नाग बासुकी मंदिर। तो मित्रों, आप भी मेरे साथ इस चैनल पर शुरू से अंत तक जुड़े रहें, जिससे आप भी नाग बासुकी मंदिर का दर्शन कर सकें और इसकी खासियत को जान सकें। यह स्थान संगम से 3 किलोमीटर दूर गंगा घाट के दारागंज में उत्तरी ध्रुव की ओर बने ऊंचे बांध में स्थापित है, जो प्रयाग स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर है। इस मंदिर की गणना प्रयाग के मुख्य देवों एवं दर्शनीय स्थलों में की जाती है। वैसे तो यह मंदिर प्रयाग की पंचकोसी परिक्रमा में आता है, किंतु इस मंदिर की मान्यता काफ़ी है। नाग पंचमी के दिन इस मंदिर में लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ दर्शन करने से काल्प सर्प योग से मुक्ति और विष बाधा दूर होती है। नाग बासुकी को प्रयाग देवता कहा गया है। यह मंदिर अति प्राचीन है। यह मंदिर का पूर्वी प्रवेश द्वार है। इस मंदिर में नागों के राजा बासुकी नाग विराजमान हैं। इस मंदिर के महिमा का बखान सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु और तीर्थयात्री की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि वह नाग बासुकी का दर्शन न कर। मंदिर के गर्भगृह में नाग नागिन की स्पर्शधारी प्रतिमा है, जिसे नाग बासुकी के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है, जहां से लोग प्रवेश करके दर्शन करते हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब औरंगजेब भारत में मंदिरों को तोड़ रहा था, तो वह अति चर्चित नाग बासुकी मंदिर को खुद तोड़ने के लिए पहुंचा था। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति पर तलवार चलाई, अचानक से नाग बासुकी का भयंकर स्वरूप सामने आ गया और वह भयभीत होकर के बेहोश हो गया। ऐसी मान्यता है कि परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने इस नाग बासुकी को मूर्ति के रूप में यहाँ स्थापित किया था। यहाँ मौजूद पत्थर 10वीं सदी से भी प्राचीन बताए जाते हैं। मंदिर परिसर में गणेश व पार्वती, भीष्म पितामह की सरसैया पर लेटे हुए प्रतिमा व भगवान शिव की भी मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर का सैकड़ों वर्ष पहले नागपुर के राजा श्रीधर भोसले ने जीर्णोद्धार कराया था। नाग बासुकी मंदिर में शेष नाग और वासुकी नाग की मूर्तियां हैं, जो आपस में लिपटी हुई हैं। कुंभ, अर्धकुंभ, माघ मेले के समय और नागपंचमी के दिनों में लाखों तीर्थयात्री इस मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर का वर्णन पुराणों में भी आता है। यह मंदिर एक अनोखा मंदिर है, क्योंकि यहाँ के देवता नाग बासुकी हैं और इनकी पत्थर की मूर्ति मंदिर के बीच में स्थित है। नाग बासुकी मंदिर की काफ़ी पौराणिक मान्यताएं भी हैं। यहाँ आकर पूजा करने से काल सर्प दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। गंगा तट पर स्थित प्राचीन नाग बासुकी मंदिर सदियों से आस्था का केंद्र रहा है। सावन महीने में तो शिवालयों की तरह नाग बासुकी मंदिर में रुद्राभिषेक, महाभिषेक व काल सर्पदोष की शांति का अनुष्ठान चलता है। नमामि त्वाम शाश्वतं शेषराजं विश्वोत्पत्ति स्थान संसार हेतुं नगेशं त्वां सर्पनाशयन्तं सर्वध्यक्षं वासुकीं त्वां नमामि। नाग बासुकी को शेषराज, सर्पनाथ, अनंत और सर्वध्यक्ष कहा गया है। भगवान शंकर इन्हें अपने गले में माला की तरह धारण करते हैं। पद्म पुराण में इन्हें संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण कहा गया है। पुराण में कहा गया है कि गंगा जी स्वर्ग से गिरी तो वह पृथ्वी लोक से पताल लोक में चली गई। पताल लोक में उनकी धार नाग बासुकी के फन पर गिरी। इस स्थान पर भोगवती तीर्थ की सृष्टि हुई। नाग बासुकी मंदिर का यह मुख्य मंदिर है, जिसमें आपस में लिपटे हुए शेष नाग व वासुकी नाग की मूर्तियाँ स्थापित हैं। जहाँ पर औरंगजेब ने इस मंदिर की मूर्ति को तोड़ने के लिए तलवार उठाया था। इसी मंदिर में लोग दूध व जल, माला, फूल सच्चे मन से मनोरथ पूरी करने के लिए चढ़ाते हैं। यह मंदिर में पूरब से आने का प्रवेश द्वार है।
संगम से स्नान करने के बाद श्रद्धालु इसी मार्ग से मंदिर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि नाग वासुकी मंदिर का पूर्वी मार्ग बहुत ही विशाल है और संगम से यहाँ तक आने के लिए काली सड़क बनी हुई है, जहाँ पर वाहन की पार्किंग भी अच्छी है और मंदिर के कोने में माला, फूल, धूप, अगरबत्ती की दुकानें भी उपलब्ध हैं। इस मंदिर परिसर में पीपल के नीचे शनिदेव, असी माधव तथा भगवान भोलेनाथ, बजरंगबली, गणेश भगवान की विशाल मूर्तियां स्थापित हैं तथा भक्तों को भजन कीर्तन करने के लिए काफ़ी बड़ा पक्का हाल बनाया गया है। सुकुमार जी, इस मंदिर पर आप आए, इस मंदिर के बारे में कुछ आप बताएं। आपने कहाँ कहाँ पूजा किया? बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। इस मंदिर में आकर के बहुत शांति मिल रही है। गंगा के घाट पर ये मंदिर नाग वासुकी जी का मंदिर है, जिसकी पौराणिक कथा भी है। इसके बारे में हमें पता नहीं है, इसे तो बहुत अच्छा मंदिर है। सबसे पहले हम लोगों ने शंकर जी के मंदिर का दर्शन किया, इसके बाद अब जो है शनिदेव जी का मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। यहीं से सामने गंगा माँ का दर्शन हो रहा है। गंगा माँ का भी दर्शन हम लोगों ने किया। अभी नाग वासुकी जी के मंदिर का श्रृंगार हो रहा है, इसलिए थोड़ा विलम्ब है। अभी श्रृंगार जब हो जाएगा तो हम लोग जो है नाग वासुकी जी के मंदिर का दर्शन करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। देवादेव भगवान भोलेनाथ के गले में विराजमान रहने वाले वासुकी नाग का पौराणिक महत्व वाला प्राचीन मंदिर संगम नगरी में त्रिवेणी संगम के नज़दीक दारागंज इलाके में गंगा तट पर स्थापित है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि यह मंदिर देश का इकलौता मंदिर है जहां पर नाग की आदमकद प्रतिमा स्थापित है, जिसकी लोग उपासना करते हैं। इस मंदिर में नागपंचमी के दिन में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर दूध और जल चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों की ऐसी भी मान्यता है कि नागपंचमी के दिन वासुकी नाग का दर्शन पूजन करने से घर में सर्प निकलने की संभावना समाप्त हो जाती है। इसी मान्यता की वजह से प्रतिवर्ष प्रयागवासी नागपंचमी के दिन इस मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए सच्चे मन से पहुंचते हैं। नाग वासुकी और शेष भगवान पताल लोक से चलकर बेड़ी माधव का दर्शन करने प्रयाग आए तो भोगवती तीर्थ भी यहां आ गया। सावन के महीने में भी पूरे सावन भर इस मंदिर में नागों के राजा शेषनाग और वासुकी नाग की पूजा अर्चना करने से विशेष फल मिलता है। इसी आस्था से यहाँ पूजा दर्शन का और अधिक मान्यता बढ़ गया है। ये भी मान्यता है कि यहाँ पर पूजा करने से देवाधिदेव भोलेनाथ अति प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सारी मनोरथ अवश्य पूर्ण करते हैं। नाग वासुकी के साथ भोगवती तीर्थ का वास माना जाता है। नाग वासुकी मंदिर से पूरब की तरफ गंगा, पश्चिम हिस्से में भोगवती तीर्थ माना जाता है। बरसात के दिनों में जब गंगा में बाढ़ आती है तब इसका जल नाग वासुकी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच जाता है। तब श्रद्धालु भक्तगण भोगवती तीर्थ में स्नान करते हैं। कहते हैं कि मराठा राजा को कुष्ठ रोग हो गया था। राज पंडित ने मानता मानी कि अगर राजा रोग मुक्त हो जाएंगे तो वो मंदिर का जीर्णोद्धार कराएंगे। राजा का रोग दूर हो गया। कृतज्ञ राज पंडित ने मंदिर के साथ ही पक्के घाट का निर्माण कराया। पाताल क्षेत्र की उत्तरी सीमा नाग वासुकी के पास से समाप्त होती है। इस क्षेत्र में अनेक लोगों का निवास है। ऐसा कहा जाता है कि पुराने ज़माने में गंगा नदी की धारा भरद्वाज आश्रम के नीचे से बहती थी, लेकिन नाग वासुकी टीला उस जमाने में भी मौजूद था। मंदिर के ऊपरी हिस्से आरती स्थल पर पूरब की तरफ मुंह करके खड़े होने पर मां गंगा के दर्शन बहुत ही सुगमता से होता है और सुबह का दृश्य यहाँ का अति सुहावना लगता है, क्योंकि भगवान सूर्य व मां गंगा जी का दर्शन एक साथ मिल जाता है। मंदिर के दक्षिणी मुख्य द्वार से प्रवेश करने का यह दृश्य वीडियो में देख रहे हैं, जहाँ पर माली अपनी माला फूल की दुकान लगाया है। मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए पर्याप्त स्थान है तथा मंदिर पर चढ़ने के लिए स्टील
व पत्थर युक्त सीढ़ियाँ बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के आसपास की धरती ऊंची थी, जैसा आज भी है, जिस पर घना जंगल था और इस जंगल में बड़ी संख्या में विषैले नाग मौजूद थे। इसी क्षेत्र में एक नागकुंड बताया गया है। पहले इसी नागकुंड में नहाकर इस मंदिर में लोग पूजा अर्चना करते थे और परिवार में किसी को सांप काटने का भय नहीं रहता था। वर्तमान में यह नागकुंड गंगा नदी के धारा दूर हो जाने से खत्म हो गया। सावन के महीने में भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाना एक अनुष्ठान है। नागपंचमी के पर्व सावन में गंगा तट पर नाग वासुकी मंदिर में भगवा रंग की चादरें, बनियाइनें, जलाभिषेक के लिए प्लास्टिक की जलहरियाँ लेकर कांवरियाँ बड़ी संख्या में जल चढ़ाने आते हैं। बनियाइनों के चारों ओर हर हर बम बम, बोल बम और ओम नमः शिवाय का मंत्र रंग बिरंगे ठप्पों में छपा नजर आता है। सावन के सोमवार और प्रदोष पर शिव मंदिरों में शिव भक्त श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। यह सिलसिला पूरे महीनों तक चलता है। मंदिर के आसपास श्रद्धालु कंवड़ियों के इस्तेमाल की चीज़ें बिकने लगती हैं। कागज़ के फूलों से लेकर प्लास्टिक के काले काले नाग व त्रिशूल आदि की दुकानें नजर आती हैं। दशाश्वमेध घाट से संगम तक तथा नाग वासुकी मंदिर तक सावन श्रद्धा की आराधना को समर्पित यह महीना मेलों और त्योहारों की रंगारंग छटा बिखेरने के लिए हजारों बरस से विख्यात है। गंगा स्नान, नाग पूजन और शिव पूजन का सिलसिला सुबह से शाम तक नागपंचमी के दिन चलता है। इन पारंपरिक मेलों का स्वरूप अब बदल चुका है। अब आप भी मेरे साथ आएं, भगवान का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। मंदिर के गर्भगृह में नाग वासुकी की यह मूर्ति है। आप भी इनका दर्शन कर अपने मन की मुरादें और आशीर्वाद प्राप्त करें। इस समय मंदिर में श्रृंगार किया जा रहा है। मंदिर के अंदर पुजारी जी मौजूद हैं, साफ सफाई व श्रृंगार का कार्य कर रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव शिव भोले नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय।
शिवाय नमः 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 शिवाय। यह स्थान वासुकीनाथ मंदिर का गंगा आरती स्थल है, जहां समूह में एकत्रित होकर माँ गंगा जी की आरती सुबह शाम की जाती है। इसी मंदिर के दक्षिण दिशा के मुख्य प्रवेश द्वार के पास राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए, की लेटी हुई समाधि है। भीष्म पितामह को अपने पिता राजा शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। महाभारत में आपने देखा कि माँ गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया और 8वें पुत्र को लेकर गंगा स्वर्ग लोक को लौट गईं। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए भीष्म पितामह ने अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी। महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद 28 दिन सरसैया पर बिताने के उपरांत सूर्य उत्तरायण होने पर माघ मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मकर संक्रांति के समय मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुरुक्षेत्र में नरकातारी तीर्थ में अपने प्राण त्याग दिए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मोक्ष प्राप्ति के लिए गंगा के तट पर इनकी समाधि बनाई गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।